आज हम करेंगे थ्योरम एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, कि हर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो एक मीट्रिक स्पेस होता है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि V आपको एक इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है और F एक फील्ड है। हमें प्रूव करना है कि V क्या होगा, एक मीट्रिक स्पेस होगा। कोई भी सेट को हम मीट्रिक स्पेस कब बोलते हैं, अगर वहां हमें क्या मिल जाए, एक मीट्रिक मिल जाए जो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमें कुछ फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि U और V वेक्टर स्पेस से हमने दो वेक्टर्स लिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने D फंक्शन अप्लाई किया, मीन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी। जब हमने नॉर्म की डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर दो केस किए थे। सेकंड केस ये था कि कोई भी दो वेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी उन दोनों के डिफरेंस के नॉर्म के। तो यहाँ भी हम इन दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं U और V के डिफरेंस के नॉर्म के इक्वल। तो हमने एक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है D वो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर ये D इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोल देंगे कि D एक मीट्रिक है और V है वो एक मीट्रिक स्पेस है विद मीट्रिक D। वो चार कंडीशन कौन कौन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी D को। फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, distance between two vectors is zero if and only if both these vectors are equal. Third, distance between UV is equal to distance between V and U. Fourth, distance between UV is always less than equal to distance between U and W plus distance between W and V, where W is a number, is a third number। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे for all UVW belongs to V। ये जैसे कि कोई दो पॉइंट्स हैं आपके U और V, W कोई अनदर पॉइंट ले लेते हैं, तो हमेशा U और V के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो छोटी होगी डिस्टेंस बिटवीन UW एंड WV। ये तो तब है, लेस देन कब होएगी, जब ये W पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ना आए। अगर ये W पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं है तब हम बोल देते हैं कि इक्वालिटी होल्ड कर जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन U एंड W प्लस डिस्टेंस बिटवीन W एंड V। तो ये दोनों हैं, इसके लिए इक्वालिटी होल्ड करती है, इसके लिए स्ट्रिक्टनेस होल्ड करती है। तो प्रूव करते हैं फर्स्ट कंडीशन। हमें प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन U एंड V क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब डिस्टेंस बिटवीन U एंड V हमने डिफाइन किया नॉर्म ऑफ U minus V. We know that norm is always positive. Since norm is always positive, अगर norm पॉजिटिव है तो ये जो U और V के बीच की डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होगी। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ U इक्वल्स टू V। तो पहले लेके चलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन U एंड V है वो 0 के इक्वल है। अगर U और V के बीच के जो डिस्टेंस 0 के इक्वल है, मतलब नॉर्म ऑफ U माइनस V इज इक्वल टू 0। नॉर्म का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U माइनस V इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ U माइनस V इक्वल टू 0। हमें पता है V एक मैट्रिक्स स्पेस है और U माइनस V उसका एलिमेंट है, यानी कि उसका वेक्टर है। तो एक मैट्रिक्स स्पेस की एक्सिम ये थी कि जब भी दो सेम वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर भी क्या होगा, 0, मीन U माइनस V क्या होगा, 0 होगा। U माइनस V 0 मतलब U इक्वल्स टू V। और ये हम अपोजिट साइड से भी होल्ड करवा सकते हैं कि U इक्वल टू V है तो U माइनस V 0 के इक्वल होगा, मीन इन दोनों सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी, वहाँ से स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा, वहाँ से नॉर्म भी 0 हो जाएगा और वहाँ से डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस 0 है तो वो वेक्टर्स भी इक्वल होंगे, वेक्टर इक्वल है तो डिस्टेंस भी 0 होगी। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन है
कि डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। यू और वी की जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ यू माइनस वी। इसके अंदर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 बचेगा v माइनस यू। अब -1 एक स्केलर है, तो एक प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म ऑफ a इंटू में u इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू में नॉर्म ऑफ u। तो इस स्केलर का बाहर निकलेगा मॉडुलस और वेक्टर का रह जाएगा नॉर्म। -1 का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो ये रह गया v माइनस यू का नॉर्म, और v माइनस यू का नॉर्म मतलब डिस्टेंस बिटवीन v एंड u। थर्ड कंडीशन भी होल्ड कर रही है। अब करते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन के अंदर हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन u एंड w प्लस डिस्टेंस बिटवीन w एंड v। उल्टा भी ले सकते हैं, यहाँ से इससे भी ये वैल्यू चूज प्रूव करवा सकते हैं, ये लेके ये भी प्रूव करवा सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन u एंड w प्लस डिस्टेंस बिटवीन w एंड v। u एंड w के बीच की डिस्टेंस u माइनस w का नॉर्म प्लस w माइनस v का नॉर्म। एक ट्रायंगल इनक्वालिटी थी कि ट्रायंगल इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस v। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों के एडिशन का नॉर्म, मतलब u माइनस w प्लस w माइनस v, ये ग्रेटर देन है। तो यहाँ से आ जाएगा w से w कैंसल आउट होके u माइनस v का नॉर्म, और ये वैल्यू चल रही है डिस्टेंस बिटवीन u एंड w प्लस डिस्टेंस बिटवीन w एंड v। और ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। तो ये फोर्थ कंडीशन भी होल्ड करेगी। अब हमने क्या देखा कि ये जो d फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी कैन से दैट d इज अ मीट्रिक एंड v इज अ मीट्रिक स्पेस विद मीट्रिक d। v इज अ मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस।